गांव की सुबह हमेशा से एक अजीब सी खामोशी लेकर आती थी। हल्की धूप, गीली मिट्टी की खुशबू और दूर पुरानी मस्जिद से उभरती हुई आज़ान की गूंज। इसी महल्ले में रहती थी एक छोटी सी लड़की, आमिना। बड़ा मासूम चेहरा, दो चोटियां बंधी हुई और हाथ में एक छोटा सा फूलों का गुलदस्ता। हर रोज स्कूल जाते हुए वो पुराने कब्रिस्तान के पास रुकती और एक बेनाम कब्र पर फूल रखकर आगे बढ़ जाती। गांव वाले कहते थे, ये बच्ची अजीब है, हर रोज वहां क्यों जाती है? लेकिन आमिना सिर्फ इतना कहती, इन कब्रों को भी किसी की दुआ चाहिए होती है। आज भी वह सुबह सवेरे कब्रिस्तान आई। हवा हल्की सी ठंडी थी, पीपल का पुराना दरख्त सरसरा रहा था और दूर सरसों के खेत धूप में चमक रहे थे। आमिना जैसे ही फूल रखकर उठने लगी, उसे कब्र के पास जमीन में आधी धसी हुई लकड़ी की एक पुरानी तख्ती नजर आई। उसने धूल साफ की और उस पर लिखा था, यहां मट्टी में सोया है अब्दुल हमीद, गांव का गुमनाम सिपाही। आमिना की सांसें तेज हो गईं। गुमनाम सिपाही, कोई याद क्यों नहीं रखता इसे? वो सीधी स्कूल गई और अपनी टीचर को बताया। टीचर ने गहरा सांस लिया। बच्चे, वो हमारे गांव का सबसे पहला फौजी था जो कभी वापस नहीं आया। वक्त बदलता गया और लोग उसे भूल गए। आमिना की आंखों में आंसू भर गए। मिस, क्या हम उसे दोबारा याद नहीं कर सकते? उस शाम गांव के चबूतरे, चाय होटल, बाजार के रास्ते, हर जगह ये खबर फैल गई। और अगले दिन पूरा गांव कब्रिस्तान के दरवाजे पर जमा था। बूढ़े अपनी लाठियां संभालते हुए आए, मर्द, औरतें, बच्चे, जवान, सब। पुराने कब्र को साफ किया गया, फूल रखे गए और पहली बार गांव ने मिलकर उस सिपाही का नाम लिया, अब्दुल हमीद, हमारा हीरो। आमिना चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। उसके छोटे छोटे हाथ फूलों से भरे हुए थे। गांव के सरपंच ने उसे बुलाया। बेटा, तुमने हमें याद दिलाया कि जो चले जाते हैं उन्हें भूलना नहीं चाहिए। आमिना ने मुस्कुराते हुए कहा, कब्रें सिर्फ पत्थर नहीं होती, वो कहानियां होती हैं, बस कोई सुनने वाला चाहिए। उस दिन कब्रिस्तान के पुराने दरख्त के नीचे पहली बार महसूस हुआ कि एक छोटी सी बच्ची की छोटी सी मोहब्बत पूरे गांव का दौर बदल सकती है। इखलाकी सबक, जो लोग याद रखते हैं उनका दिल कभी रुस्वा नहीं होता।